हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अभिषेक। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि मैं आईजीएमएस में सीनियर रेसिडेंट हूँ। तो अभी बात करें तो सुसाइड की, तो अभी सुसाइड बहुत ज़्यादा नंबर में हो रहा है। अभी 40 सेकंड में एक सुसाइड हो जा रहा है। जितने देर का ये वीडियो चलेगा उतने देर में करीब 12 से 13 सुसाइड हो चुकी होंगी। तो बात ये आती है कि सुसाइड को रोका कैसे जाए। तो इसके लिए 10 सितंबर पिछला अभी 7 या 8 दिन पहले वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, जो कि हर एक साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का मतलब क्या है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। तो अब आत्महत्या को रोकें कैसे? तो आत्महत्या को रोकने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि आत्महत्या कोई मानसिक बीमारी नहीं है। ये एक मानसिक बीमारी का लक्षण है, गंभीर लक्षण, जो कि कई मानसिक बीमारियों में पाया जाता है, जैसे सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, सब्सटेंस एडिक्शन, इसको नशा बोलते हैं, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। ये सभी मानसिक बीमारियों में सुसाइड के चांसेस रहते हैं। और सुसाइड को रोकना है तो मानसिक बीमारियों का पहचानना जरूरी है समय पे, क्योंकि समय पे हम मानसिक बीमारियों की पहचान कर पाएंगे तो ही सुसाइड को हम रोक पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले की बात है, एक पीजी स्टूडेंट एमडी कर रहा था, रेडियो डायग्नोसिस, उसने सुसाइड किया। तो ये समझना होगा कि सुसाइड करने वाले लोग कमजोर नहीं होते हैं, बस वो लोग मानसिक रोग से ग्रसित होते हैं। तो अगर मानसिक रोग की पहचान लोग करने लगे तो कई जानें बचाई जा सकती हैं। और मानसिक बीमारी ऐसी बीमारी है जिसे हम देख नहीं सकते, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो इसे बात करने से ही पता चलेगा इंसान से। आप किसी इंसान को देख के नहीं बोल सकते हो कि ये मानसिक बीमार है जब तक कि उससे बात ना करो। तो इस साल का सुसाइड का जो प्रिवेंशन डे का जो थीम है, स्टार्ट द कन्वर्सेशन, मतलब क्या हुआ? स्टार्ट द कन्वर्सेशन कि जैसे कोई भी इंसान आपको अगर दिखे उदास, जरूरत से ज़्यादा उदास है, वो जरूरत से ज़्यादा घबराता है या जरूरत से ज़्यादा नशा कर रहा है, तो इसको नेग्लेक्ट मत करो, क्योंकि हो सकता है कि ये सुसाइड में चेंज हो जाए अगर वो जो भी आदतें हैं उसको ना सुधारे। तो पता कैसे चलेगा कि मानसिक बीमारी? आप उससे बात करो, घबराओ मत सुसाइड की बात करने से। ऐसा मत सोचो कि सुसाइड की बात करने से सुसाइड नहीं भी करना चाह रहा है तो कर लेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। सुसाइड की बात करने से सुसाइड का चांस कम होता है। सुसाइड के बारे में लोग बात इसलिए नहीं करते क्योंकि सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा चीज है, जबकि ऐसा नहीं है। बात करो उसके बारे में, इसका जितना हवा फैला हुआ है सुसाइड, इसको खत्म करो। ये कैसे होगा? बात करके खत्म होगा। तो एज ए साइकियाट्रिस्ट हम लोग तो सुसाइड के लिए जो मरीज आते हैं उनको लिए तो हम हैं, लेकिन बहुत सारे मरीज नहीं भी आ पाते, गांव में रहते हैं या साइकियाट्रिस्ट आसपास नहीं है। तो फिर उसको आप लोग भी रोक सकते हो। कैसे? उसको रोकना ऐसे है कि बेसिकली सुनो, वेंटिलेट करने देना है उनको, मतलब एडवाइस कम देना है, सुनना ज़्यादा है उसका, क्योंकि एडवाइस उस समय नहीं चाहिए उसको पता है सारा कुछ। उसे अपना थॉट निकालना है। थॉट मतलब क्या? वो क्यों मरना चाह रहा है, तो वो सब सुनो उसका, उससे प्रेशर रिलीज होगा और सुसाइड के चांस कम होंगे। अब उसको उसका सुने बिना समझाने लगोगे, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अरे वो सुनने के लिए नहीं बैठा, वो मरने को तैयार है। वो सभी
शौक से ही तो परेशान है। आदमी सुसाइड कब करता है? जब अपने आप को अकेला पाता है। और अकेला जब पाता है तो मतलब वो अपने थॉट से इतना परेशान हो जाता है क्योंकि कहीं वो निकाल नहीं पा रहा है और थॉट बार बार आ रही है। तो उसके पास एक ही लास्ट रास्ता बचता है, अपने जान को खत्म कर दो। बस एक ही रास्ता दिखता है उस प्रॉब्लम से निकलने का। अगर वही प्रॉब्लम में कोई उसकी सुन ले, मतलब जैसे देखो, कोई मरता है तो मरने के बाद लोग बात करते वो अच्छा था, बहुत ये था वो था। मतलब वही बात अगर मरने के पहले उससे कर दो तो हो सकता है तुम एक जान बचा लो। तो बात करो। आपके काइंडनेस से, आपके एक अच्छे बात करने से एक जीवन बच सकती है। और कोई भी आदमी परेशान दिखे जरूरत से ज्यादा, मानसिक बीमारी पहचानने के लिए सबसे पहले जानना ये होगा कि मानसिक बीमारी है क्या। बेसिकली सुसाइड रोकने के लिए मानसिक बीमारी को जानना पड़ेगा, तभी सुसाइड की नंबरें कम होंगी। तो मानसिक बीमारी जो है वो शॉर्ट में बोला जाए तो जो भी इमोशंस होने चाहिए वो उससे ज्यादा है। और इमोशंस आते कहाँ से हैं? सोचने से आते हैं। सोचोगे तो इमोशंस आएंगे, इंसान है, यहाँ तक नॉर्मल है। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा अननेसेसरी थिंकिंग, अब थिंकिंग करोगे तो इमोशंस जितने आने चाहिए उतने आएंगे। ओवर थिंकिंग करोगे तो ओवर इमोशंस आएंगे। ओवर इमोशंस ही होती है साइकियाट्रिक इलनेस। तो ये जो थिंकिंग वाला चीज है, तो अगर आप किसी को देख रहे हो कि आदमी एब्सेंट माइंडेड रह रहा है, परेशान दिख रहा है, परेशान क्यों दिखता है आदमी? जब कुछ सोचता है परेशान क्यों दिखता है? जब इमोशंस आते हैं, इमोशंस कहाँ से आते हैं? सोचने से आते हैं। नॉर्मल इमोशंस दिख रहे हैं, नॉर्मल है, किसी में एक्सेसिव इमोशंस दिख रहे हैं, कुछ ज्यादा उदास दिख रहा है, कुछ ज्यादा घबराया दिख रहा है, तो आप बात करो उससे। बात करने से उससे थॉट कम होंगे, वेंटिलेट करेगा वो। तो ये स्टेप करने से आप कई सुसाइड को रोक सकते हो, सबसे पहली बात। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सुसाइड करने वाला आदमी कमजोर है, बिल्कुल भी नहीं। वो बस एक मानसिक रूप से ग्रसित है। तो उसका इलाज अगर सही टाइम पे कराया जाए तो आप वो सुसाइड से बच सकता है। तो सुसाइड कोई मानसिक बीमारी नहीं है। सुसाइड एक मानसिक बीमारी का लक्षण है जो कि कई मानसिक बीमारियों में पाया जाता है। तो इस बात को समझो। और आसपास के कोई भी अगर परेशान व्यक्ति दिखे तो बात करो उससे, मतलब इससे आप जान बचा सकते हो उसका। और स्ट्रेस, प्रॉब्लम, ये सब देखो। बात जो सुसाइड होता है वो क्यों करते लोग? क्योंकि मरने का सोच बार बार आता है उसके दिमाग में। तो अब मानो कि अब इंडिविजुअल लेवल पे बात करें अगर, कि मानो आप परेशान हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं मन में ख्याल आया है कि मरना ही अच्छा है, सो जाता है बार बार। तो आप ये सोचना कि मरना सही होगा। अगर ये सोच आना बंद हो जाए तो अच्छी बात होगी या खराब बात होगी? और ये सोच कैसे बंद होगी ये मैं बता सकता हूँ। देखो, सोच क्या होता है? सोच पहले के मेमोरीज प्लस आपके सेंस ऑर्गन्स जो 5 होते हैं, आँख, स्मेल, नाक, टेस्ट, टच और हियरिंग। ये सेंसरी परसेप्शन, मतलब ये सेंस ऑर्गन प्लस पहले की मेमोरी, ये जब मिलती है तो एक सोच बनती है। तो जो लोग सुसाइड करने करते हैं तो उन लोग के मेमोरीज खराब होते हैं और प्लस सेंसरी परसेप्शन, कुछ भी दिखे तो उसको इस मेमोरी के कारण गलत ही थॉट्स आते हैं। क्योंकि क्योंकि पहले का निगेटिव मेमोरी बना हुआ है, तो वो कुछ अच्छा भी दिखे तो इसके कारण वो निगेटिव दिखता है। तो ये चीज बार बार सोच आती है। तो ये सोच पे कंट्रोल नहीं है अपना, लेकिन कंट्रोल कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, ये सोच कैसे आना बंद होगा? जब ये सोच आया, इस पे आप सोच लोगे तो ये सोच बार बार आएगा। और यही सोच को आप जाने दो तो ये सोच धीरे धीरे आना कम हो जाएगा, धीरे धीरे आना बंद हो जाएगा। तो प्रॉब्लम, देखो,
जब देखो, मौत से सबको डर लगता है बिल्कुल, लेकिन आपके लाइफ में या किसी के भी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसके कारण मौत आसान लगने लगे, तभी लोग सुसाइड करते हैं। और प्रॉब्लम छोटा बड़ा दिमाग के अंदर बनता है। हो सकता है वही प्रॉब्लम किसी के लिए छोटा हो, लेकिन वही प्रॉब्लम अगर उस इंसान के लिए बड़ा हो रहा है, इसका मतलब क्या है? उसकी स्ट्रेस कोपिंग स्किल कम है, स्ट्रेस झेलने की क्षमता कम है। तो ये स्ट्रेस झेलने की क्षमता बढ़ सकती है जब वो इस सोच पे सोचना छोड़ दे, उस सोच को जाने दे। ये अगर कोई सोच आया और उस पे सोचने से आप दुखी हो जाते हो या मरने का मन करता है, तो उस सोच को आप जाने भी दे सकते हो। सोचना जरूरी नहीं है। इससे क्या होगा कि वो जो सोच बार बार आ रहा था वो आना कम हो जाएगा, धीरे धीरे आना बंद हो जाएगा। तो ये प्रोसेस करना पड़ेगा कि हर सोच पे एक्ट करना ही है, जरूरी नहीं है। तो ये चीज आप लोग अपनी जीवन शैली में अपनाओ और लाइफ को सुकून के साथ जियो। एक्चुअल में दो टाइप की दुनिया होती है। एक होती है वास्तविक दुनिया, वास्तविक दुनिया मतलब वर्तमान काल, और दूसरी होती है मानसिक दुनिया, जो होती है भूतकाल या तो भविष्य काल। और सारा दुख, दर्द, बेचैनी, घबराहट, सुसाइड की जितने भी कारण होते हैं सब मानसिक दुनिया में होती है। वास्तविक दुनिया में सिर्फ सुख, समृद्धि, शांति, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, ये सारी होती है वास्तविक दुनिया में। तो अब वास्तविक दुनिया में रहने से दो काम अच्छा होगा, या जो काम कर रहे हो आप वो काम भी अच्छा होगा, प्लस ये सब चीजें जो फालतू फालतू की चीजें उससे भी दूर रहोगे। तो ध्यान से काम करना और सोचते हुए काम करना, इस दो में डिफरेंस है। ध्यान से काम करना मतलब वर्तमान में रह के काम करना, सच में रह के काम करना। सच का मतलब समझते हो? सच मतलब वर्तमान, बिना सोचे हुए बोला हुआ चीज ही सच होता है। तो वर्तमान ही सच है, तो इसी सच में रहने का है। तो ध्यान से काम करना है। सोचते हुए काम कर रहे हैं मतलब आप या तो भूतकाल में रह के काम कर रहे हो या तो भविष्य काल में रह के काम कर रहे हो। तो सोचते हुए काम नहीं करना है। कोई भी काम करना है तो ध्यान से करना है, वर्तमान में रह के काम करना है। तो इसी को शॉर्ट में बोला जाए कि सोचना ऐसा शक्ति है कि उसको अगर यूज किया जाए अच्छे से तो आप बहुत कुछ पा सकते हो। लेकिन उसको यूज करने के लिए पहले पता होना चाहिए उसका यूजर मैनुअल कि ये काम करता कैसे है। तो आप अच्छा चीज तभी सोच पाओगे जब आप गलत चीज पे कंट्रोल कर पाओ। नहीं तो होता क्या है कि कंट्रोल ही नहीं है सोचने में। जो चीज सोच आ रहा है उस पर सोच रहे हैं लोग, सुसाइड कर रहे हैं, उदास हो रहे हैं, मर रहे हैं, घबरा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है। तो ये जो आलतू फालतू की चीजें को रोक पाओगे तभी तो प्रोडक्टिव सोच पाओगे। तो ये सोचना एक ऐसा वेपन है जिसको आप यूज करके बहुत आगे तक पहुंच सकते हो और बहुत सारे मानसिक बीमारियों से बच भी सकते हो। मानसिक बीमारियां उनको ही होती है, सुसाइड वही लोग करते हैं जिनको सोचने नहीं आता है, क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए, कंट्रोल नहीं है। तो ये कंट्रोल करने से सुसाइड को रोकने में बहुत मददगार साबित होगा। प्लस अगर लोग सारा ध्यान से काम करने लगे तो काम भी अच्छा होगा। सोचते हुए काम नहीं करना है, ध्यान से काम करना है। तो ये काम करो। और फिर ये सुसाइड बहुत हॉट टॉपिक चल रहा था, तो इस कारण मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं। फिर आगे भी मैं बहुत सारे जो भी मेंटल हेल्थ डेज होंगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।